क्या होता है जब एक इंसान के पास सब कुछ छिन जाता है, धन, परिवार, सम्मान, सहारा, और उसके हाथ में सिर्फ टूटती सांसें और भगवान का नाम बचता है। क्या होता है जब पूरी दुनिया मुंह फेर ले लेकिन वो इंसान फिर भी शिकायत ना करे, बस हर सांस के साथ बोले ओम नमः शिवाय। क्या सच में ऐसा संभव है कि इंसान के टूटने पर भगवान को स्वयं चलकर आना पड़े? क्या आस्था इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि देवों के देव महादेव एक साधारण इंसान को राजाओं से भी बड़ा बना दे? आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त की है जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन भरोसा इतना था कि भोले बाबा को उसकी पुकार सुननी ही पड़ी। ये कहानी है आंसुओं की, अपमान की, धैर्य की और उस कृपा की जो सिर्फ सच्चे भक्तों के लिए उतरती है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। ये गांव जितना साधारण था उतना ही उसमें रहने वाला रामलाल असाधारण था। रामलाल कोई राजा नहीं था, ना ही किसी बड़े घराने से था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका मन असाधारण था, क्योंकि उसमें केवल एक ही नाम बसा था, एक ही स्वर गूंजता था, ओम नमः शिवाय। रामलाल के दिन की शुरुआत भी महादेव के नाम से होती थी और रात का अंत भी उसी नाम पर होता था। कच्चे मकान की दीवार पर मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा शिवलिंग था। न वो पत्थर का था, न चांदी सोने का, लेकिन रामलाल के लिए वही कैलाश था, वही काशी, वही सब कुछ। सुबह अंधेरे में उठकर वो सबसे पहले गंगा से थोड़ा जल लाता, फिर बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके होंठों से कभी कोई बड़ी प्रार्थना नहीं निकलती थी। वो बस इतना कहता, भोले बाबा, जो दिया है उसी में सुख है, और जो ले लिया है उसमें भी आपकी मर्जी। उसकी यही सबसे बड़ी विशेषता थी। वो कभी शिकायत नहीं करता था। रामलाल के पास कभी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो मेहनत से कमाया हुआ था। उसके पास 2 बैल थे, थोड़ी सी जमीन थी, एक पत्नी थी सीता और एक छोटा सा बेटा मोहन। उसकी दुनिया यहीं तक सीमित थी और वो इसी में खुश था। लेकिन कहते हैं ना, परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें सहने की शक्ति होती है। एक साल गांव पर भयानक सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, बैल कमजोर होने लगे, अनाज का दाना दाना कीमती हो गया। रामलाल ने अपनी जमीन बचाने के लिए कर्ज लिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी फसल बर्बाद हो गई। पहले बैल बिके, फिर जमीन गिरवी रखनी पड़ी, फिर घर का अनाज खत्म हुआ। एक एक करके सब कुछ छिनता चला गया। सीता बीमार रहने लगी। बेटे की आंखों में भूख साफ दिखती थी। गांव के लोग जो कभी रामलाल की ईमानदारी की मिसाल देते थे, अब कर्ज का नाम सुनते ही मुंह फेर लेते थे। एक दिन महाजन ने आकर साफ कह दिया, रामलाल, अब बहुत हो गया, जमीन भी जाएगी और घर भी। उस रात रामलाल देर तक जागता रहा, मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा, भोलेनाथ, अगर सब कुछ छिन ही जाना था तो आपने दिया ही क्यों था? और अगर ये भी आपकी लीला है तो मुझे इसे सहने की शक्ति देना। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रामलाल के जीवन की दिशा बदल दी। आधी रात को गांव में तेज आंधी चली, बादल गरजे, बिजली कड़की। रामलाल को ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश कांप उठा हो। उसी क्षण उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा एक भस्मधारी योगी, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, त्रिनेत्र से तेज निकलता हुआ। वो योगी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, रामलाल, तू रोया नहीं, तू टूटा नहीं, इसलिए अब समय है तुझे उठाने का। रामलाल की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह वो गांव छोड़कर निकल पड़ा। न उसे पता था कहाँ जाना है, न ये कि क्यों जाना है। बस इतना जानता था कि महादेव ने उसे बुलाया है। गांव वालों ने उसे पागल समझा। पत्नी ने रोते हुए पूछा, सब कुछ चला गया, अब तुम भी चले जाओगे? रामलाल ने बस इतना कहा, भोले बाबा जहाँ ले जाएंगे वहीं से सब लौटा कर भी देंगे। और वो नंगे पांव कंधे पर एक झोला लेकर निकल पड़ा। रामलाल जब गांव से निकला तब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। कच्ची पगडंडी पर चलते हुए उसके पैर छिल रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी दृढ़ता थी। न उसे किसी नगर का पता था, न किसी आश्रम का।
बस मन में एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला दिन भूखे पेट बीता। झोले में बस 2 सूखी रोटियां थीं, जिन्हें उसने आधा आधा करके 2 समय खाया। दूसरे दिन तक वे भी खत्म हो गईं। रास्ते में जो भी गांव मिलता वो किसी मंदिर के बाहर बैठ जाता। कोई अगर 1 लोटा पानी दे देता तो उसे लगता जैसे अमृत मिल गया हो। तीसरे दिन शरीर जवाब देने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, धूप सिर पर आग बरसा रही थी। रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गला सूख चुका था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भोले बाबा, अब तो बस आप ही हो। उसी समय उसे पैरों की आहट सुनाई दी। आंखें खोली तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर सिर्फ एक फटा सा केसरिया वस्त्र, हाथ में कमंडल। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो वत्स? रामलाल ने सिर झुका लिया, जहां महादेव ले जाएं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और रामलाल को पिलाया। वो पानी नहीं था, जैसे शरीर में नई जान दौड़ गई हो। साधु ने अपनी झोली से थोड़ा सा भुना चना निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। खाते खाते रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, रो मत, जब सब छिन जाता है तभी भोलेनाथ खुद हाथ पकड़ते हैं। रामलाल चौंक गया। आप जानते हैं? साधु ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, जो शिव का हो जाता है उसका हाल शिव से छुपा नहीं रहता। उस दिन साधु ने रामलाल को अपने साथ रखा। रात जंगल में बीती। साधु ने उसे शिव भक्ति का असली अर्थ समझाया। बोले, भोलेनाथ सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे परीक्षा में रहते हैं। जो दुख में भी उनका नाम न छोड़े वही उनका अपना होता है। सुबह होते ही साधु ने कहा, अब तो आगे अकेला जाएगा, लेकिन याद रखना, जो भी काम मिले उसे सेवा समझकर करना और कभी अभिमान मत आने देना। इतना कहकर साधु ऐसे अदृश्य हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। रामलाल का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा। वो एक नगर पहुंचा, बड़ा, भीड़ भाड़ वाला। वहां अमीर भी थे और भूखे भी। उसने सबसे पहले एक धर्मशाला में झाड़ू लगानी शुरू की। बदले में 2 समय का भोजन मिल जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो ये पागल शिव शिव करता रहता है। लेकिन रामलाल मुस्कुरा देता। उसके मन में एक ही बात थी, जो अपमान सह ले वही ऊंचा उठता है। दिन बीतते गए। उसकी ईमानदारी सबको दिखने लगी। धर्मशाला का मालिक उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन उसने उसे अनाज के भंडार की जिम्मेदारी दे दी। यहीं पहली बार भाग्य ने करवट ली। एक रात चोरी हो गई। सारा दोष रामलाल पर आया। उसे बांधकर बाहर खड़ा कर दिया गया। लोग गालियां दे रहे थे। वो चुपचाप खड़ा रहा। मन में बस एक ही पुकार, भोले बाबा, सत्य आपके हाथ में है। उसी रात असली चोर पकड़ा गया। सबके सामने रामलाल निर्दोष सिद्ध हुआ। जिसने गालियां दी थी वही चरणों में गिर पड़े। धर्मशाला के मालिक ने कहा, आज से ये काम तुम्हारा नहीं, हमारा है। तुम मेरे साथ व्यापार सीखोगे। यहीं से रामलाल के जीवन में मेहनत और ईमानदारी के साथ अवसर जुड़ने लगे। वो अनाज की खरीद बिक्री सीखने लगा। हर सौदे से पहले मन ही मन शिव का नाम लेता। धीरे धीरे उसका नाम नगर में फैलने लगा। ये आदमी कभी धोखा नहीं देता। सालों बाद वो उसी नगर का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बन गया। धन आने लगा, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। वही सादगी, वही शिव भक्ति। एक दिन उसने पहला काम ये किया, एक भव्य शिवालय का निर्माण शुरू कराया। उसी शिवालय में एक रात उसने फिर वही स्वप्न देखा, वही भस्मधारी, वही मुस्कान। इस बार स्वर और भी गूंजदार था, रामलाल, अब तू परीक्षा में सफल हो चुका है। जो तूने खोया था उससे कई गुना लौटेगा। लेकिन याद रखना, ये धन नहीं, मेरी कृपा है। रामलाल के जीवन में धन आने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी मिट्टी का बना था जहां से वो चला था। नगर के बड़े व्यापारी उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन वो आज भी सुबह सबसे पहले शिवालय जाकर उसी तरह जल चढ़ाता जैसे कभी मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ाता था। शिवालय अब भव्य बन चुका था, लेकिन रामलाल जब भी भीतर जाता उसकी आंखें बंद हो जाती और उसे वही पुराना कच्चा घर, वही टूटा शिवलिंग दिखाई देता। एक दिन नगर में अकाल जैसे हालात बनने लगे। अनाज महंगा हो गया, व्यापारी जमाखोरी करने लगे, लोग भूख से तड़पने लगे। रामलाल ये सब देख रहा था। उसके गोदाम अनाज से भरे थे। रात को वो सो ना पाया। शिवलिंग के सामने बैठा रहा। मन में द्वंद्व था, अगर मैं अनाज बांट दूं
तो व्यापार डूब जाएगा, और अगर न बांटूं तो मेरी भक्ति झूठी हो जाएगी। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार महादेव क्रोध में नहीं थे, मुस्कान में भी नहीं थे, वे गंभीर थे। उन्होंने केवल इतना कहा, रामलाल, मैं तेरे पास परीक्षा बनकर आया हूँ। सुबह होते ही रामलाल ने निर्णय ले लिया। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसके घर चूल्हा नहीं जल रहा वो रामलाल के गोदाम से अनाज ले जाए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। व्यापारी नाराज हो गए, बोले, तू पागल हो गया है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन रामलाल चुप रहा। दिनों तक अनाज बंटता रहा, गोदाम खाली होते गए। रामलाल का धन घटता गया, लेकिन नगर के घरों में दिए जलने लगे। यहीं से उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। कुछ महीनों बाद व्यापारी मंडी में बड़ा घाटा हुआ। जिन लोगों ने जमाखोरी की थी वे बर्बाद हो गए। लेकिन रामलाल के साथ एक चमत्कार हुआ। जिस किसान को उसने मुफ्त अनाज दिया था, वही किसान दूर दूर के गांवों से सीधा रामलाल के पास अनाज लाने लगे, बिना मुनाफे के, सिर्फ श्रद्धा से। रामलाल का व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। एक दिन उसी नगर में एक बूढ़ी स्त्री आई, फटे कपड़े, कांपते हाथ। उसने रामलाल से कहा, बेटा, क्या मुझे पहचानता है? रामलाल ने ध्यान से देखा। उसका हृदय कांप गया। वो उसकी माँ जैसी थी, उसी गांव की। उसने बताया, तेरा गांव उजड़ गया, तेरी पत्नी बहुत पहले चल बसी, बेटा भी बीमारी में चला गया। ये सुनकर रामलाल के भीतर कुछ टूट गया। वो वहीं बैठ गया, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात उसने महादेव से पहली बार प्रश्न किया, भोले बाबा, सब कुछ दे दिया, फिर भी सब छीन लिया। उसी क्षण शिवलिंग से जल अपने आप गिरा और एक स्वर गूंजा, जिसे मैं सबसे ऊंचा उठाता हूँ, उससे सबसे ज्यादा सहन करवाता हूँ। रामलाल समझ गया। उसने अपने दुख को सेवा में बदल दिया। उसने अनाथालय बनवाया, विधवाओं के लिए आश्रय, भूखों के लिए रसोई। लोग अब उसे सेठ नहीं, बाबा कहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया। राजा गंभीर संकट में था। राज्य का खजाना खाली हो चुका था। राजा ने रामलाल को बुलाया। दरबार में राजा ने पूछा, तुम इतने धनी कैसे बने? रामलाल ने उत्तर दिया, मैं धनी नहीं हूँ महाराज, मैं सिर्फ शिव का दास हूँ। राजा ने उसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी घोषित किया। धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके चरणों में था। लेकिन उसी रात महादेव अंतिम बार स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, रामलाल, अब तेरी यात्रा पूरी हुई। तूने धन को साधन बनाया, साध्य नहीं। अब तेरा नाम रहेगा, तेरा शरीर नहीं। अगली सुबह रामलाल शिवालय में बैठा था, भजन गा रहा था, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी सांस थमी, चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान। लोग कहते हैं उस दिन शिवालय से घंटियां अपने आप बज उठीं और रामलाल को किसी ने जाते नहीं देखा। बस ऐसा लगा जैसे वो महादेव में विलीन हो गया। रामलाल के शरीर के शांत होते ही जैसे पूरे शिवालय में एक अदृश्य कंपन फैल गया। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, न कोई चीख, न कोई संघर्ष। बस जैसे दीपक की लौ हवा में विलीन हो जाती है, वैसे ही रामलाल महादेव में समा गया। सुबह जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा रामलाल शिवलिंग के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठा है। चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी वर्षों की तपस्या के बाद आती है। पुजारी ने उसे हिलाया, आवाज दी, लेकिन शरीर निष्प्राण था। खबर नगर में आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी उसे व्यापारी कहते थे, आज रो रहे थे। जो उसे सेठ कहते थे, आज महात्मा कह रहे थे। और जो उसे नहीं जानते थे, वे भी आकर शिवालय में सिर झुका रहे थे। राजा स्वयं नंगे पांव शिवालय पहुंचा। उसने रामलाल के चरणों में सिर रख दिया। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आज मैंने समझा, राज्य धन से नहीं, धर्म से चलता है। रामलाल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से हुआ, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। न कोई सोने का रथ, न कोई दिखावा, सिर्फ गंगाजल और बेलपत्र। जिस स्थान पर उसका शरीर अग्नि को सौंपा गया, वहां से अगले ही दिन एक बेल का पौधा उगाया। लोग चकित रह गए। वो भूमि कभी उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वो पौधा हरा भरा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामलाल द्वारा बनाए गए अनाथालय, अन्न क्षेत्र, धर्मशालाएं चलती रहीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि कभी धन की कमी नहीं हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन संस्थानों को चला रही हो। शिवपुर गांव, जिसे कभी लोग भूल चुके थे, अब फिर से बसने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। कहते थे, ये वही भूमि है जहां शिव का भक्त पैदा हुआ था। एक दिन उसी गांव में एक बालक जन्मा। जन्म लेते ही वो रोया नहीं, उसकी मुट्ठी बंद थी। जब दाई ने उसकी हथेली खोली तो सब स्तब्ध रह गए।
उसकी हथेली पर भस्म लगी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कांप उठे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो बालक बड़ा होने लगा। बिना सिखाए उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकलता। उसे कभी लालच नहीं हुआ, कभी क्रोध नहीं आया, जैसे उसमें रामलाल का ही अंश हो। उसी शिवालय में जहां रामलाल ध्यान में बैठा था, उस बालक ने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। और उसी रात वर्षों बाद महादेव ने फिर स्वप्न दिया, इस बार गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को। स्वप्न में महादेव ने कहा, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। एक दीपक बुझता है, दूसरा जल उठता है। रामलाल चला गया, लेकिन उसकी कथा नहीं जाएगी। सुबह होते ही गांव में ये बात फैल गई। लोग समझ गए, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस विश्वास की थी जो टूटने के बाद भी शिव को नहीं छोड़ता। आज भी शिवपुर में मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ हार कर टूटकर सच्चे मन से भोले बाबा को पुकारे, तो रामलाल की आत्मा उसकी राह आसान कर देती है। लोग कहते हैं कि रात के समय शिवालय में कभी कभी एक साधारण धोती पहने व्यक्ति दिखाई देता है, जो झाड़ू लगाता है, दीपक जलाता है और फिर अदृश्य हो जाता है। कोई कहता है वो रामलाल है, कोई कहता है वो स्वयं महादेव है। लेकिन जो वहां गया है वो इतना जरूर कहता है, वहां जाने के बाद खाली हाथ कोई नहीं लौटता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। शिवपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, वो आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, कोई भूखा, कोई टूटा हुआ, कोई सब कुछ खो चुका। सबके मन में एक ही आस होती, जिस रामलाल पर भोले बाबा ने कृपा की, शायद उसी शिव की छाया हमें भी छू ले। वो बालक जिसकी हथेली में जन्म के समय भस्म थी, अब युवा हो चुका था। उसका नाम रखा गया था शिवदास। नाम जैसे उसके स्वभाव में रच बस गया था। उसे न धन का लोभ था, न पद का आकर्षण। वो दिन में लोगों की सेवा करता और रात को उसी शिवालय में ध्यान में बैठ जाता जहां कभी रामलाल बैठा था। एक रात महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में अद्भुत दृश्य हुआ। हजारों दीप जल रहे थे। ओम नमः शिवाय की गूंज चारों ओर फैल रही थी। शिवदास ध्यान में बैठा था। तभी लोगों ने देखा, शिवलिंग पर जल अपने आप बहने लगा। हवा में सुगंध फैल गई। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना कारण जाने। शिवदास की आंखें खुली। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, रामलाल काका आए हैं। लोग स्तब्ध रह गए। शिवदास ने आगे कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं था, मैं सिर्फ एक उदाहरण था। अगर दुख में भी शिव को न छोड़ा जाए तो शिव कभी भक्त को नहीं छोड़ते। इतना कहकर वो फिर ध्यान में लीन हो गया। उस दिन के बाद शिवपुर में एक नियम बन गया, कोई भी व्यक्ति खाली पेट नहीं सोएगा, कोई भी दुखी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि रामलाल की सबसे बड़ी भक्ति यही थी, सेवा। आज भी वहाँ एक पत्थर लगा है जिस पर कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक पंक्ति खुदी है। यहाँ उस भक्त की स्मृति है जिसके पास सब कुछ छिन गया था, लेकिन जिसने शिव को नहीं छोड़ा। और अब इस कहानी की सबसे जरूरी बात, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है दुख में भी शिकायत न करना, अपमान में भी अहंकार न रखना और धन आने पर भी खुद को बड़ा न समझना। रामलाल के पास जब कुछ नहीं था तब भी उसने शिव को नहीं छोड़ा, और जब सब कुछ मिला तब भी उसने शिव को नहीं भुलाया। ये कहानी सिखाती है कि जो इंसान टूटने के बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे ईश्वर सिर्फ संभालता ही नहीं, उसे उदाहरण बना देता है। ये कथा हमें ये भी बताती है कि धन बुरा नहीं है, लेकिन धन से जुड़ा अहंकार सबसे बड़ा अभिशाप है। रामलाल धनी बना, लेकिन दानी बनकर। और सबसे बड़ी सीख, भोलेनाथ देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। वो पहले मन को तोड़ते हैं, फिर जीवन संवारते हैं। अगर ये कहानी सुनने वाला कोई एक व्यक्ति भी अपने दुख में ओम नमः शिवाय कहना न छोड़े, तो समझिए रामलाल की कथा सफल हो।